एक सवाल जो हमेशा उठता है, जजों को छुट्टी स्कूल की तरह मिलती है और वो आराम करते हैं, काम नहीं, 10 से 4 बजे तक काम करते हैं और जो न्याय की गुहार लगाते रहते हैं और जज छुट्टी मनाते रह जाते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिलता है। आज ये सवाल राज्यसभा में कानून मंत्री के द्वारा उठाया गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि न्याय व्यवस्था पर कि जो छुट्टियां होती है वो हमारे समाज में क्या इफेक्ट डालता है और जजों पर क्या इफेक्ट डालता है, उनका पर्सनल लाइफ क्या होता है, और साथ ही मैं बताऊंगा कि न्याय कैसे दिया जाता है, एक जज किन किन चीजों को सोच करके ध्यान में रखते हुए न्याय कैसे देता है। तो आज आप जानिए कि हमारा कानून मंत्री ने ये सवाल उठाए हैं और ये सवाल उनका नहीं है, वो हर समय उठते रहता है जजों पर कि वो छुट्टियां उनका बहुत ज़्यादा होता है और वो आराम करते हैं जबकि उन्हें काम करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल अभी हमारे जजों को छुट्टी को लेकर के अभी कानून मंत्री ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया राज्यसभा में, जो कि कितना हद तक सही है, गलत है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप के मन में जो आएगा आंसर आप दे दोगे मुझे और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। ओके, तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जो हम बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको आज में अभी जो छुट्टी है जजों का उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका जस्टिस सिस्टम कैसा होता है उस पर काम करेंगे और किस तरह से जज न्याय करते हैं। बच्चों, अभी आपको बताना चाहेंगे कि जजों में अभी जो DY चंद्रचूड़ ये है हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अभी वकीलों को संबोधित करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्लोज फ्रॉम 17 दिसंबर टू 1 जनवरी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगा और 2 वीक जो है सर्दियों का भी मौसम आया है, तो अभी जो विंटर सीजन के लिए वो बंद कर दिया गया है 2 वीक के लिए। तो जज अभी अपने काम नहीं करेंगे किसी तरह का। अब 2 तारीख के बाद ही जजों में कोर्ट में सुनवाई होगा किसी भी केस का। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑर्डर देने के बाद, छुट्टियों का जो है अनाउंसमेंट होने के बाद तुरंत ही हमारा कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, ठीक है ना, रिजिजू, ठीक है, लॉ मिनिस्टर जो है अभी सेड इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में अभी ये कहते हैं कि देयर आर लॉन्ग हॉलीडे इन दी कोर्ट्स। तो हॉलीडे जो है कोर्ट्स में लंबा है, ड्यू टू दिस पीपल डिमांडिंग जस्टिस आर इन ट्रबल। तो अभी जो है जजों का लंबे छुट्टी के कारण जो व्यक्ति न्याय की मांग कर रहा है उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कानून मंत्री का कहना है यहाँ पर। तो अब ये इनका बस नहीं कहना है कि बहुत सारे लोगों को कहना है, अगर जज जो है काम ही नहीं करेंगे, छुट्टी पे रहेंगे, तो कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। तो इसी चीज को जो हमारे जस्टिस जो है, हमारे एक्स जस्टिस जो थे चीफ जस्टिस ऑफ NV रमन्ना, ठीक है, तो ये जो है इस बात को क्या करते हैं, रिजेक्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हुए इसी साल जुलाई में वो रांची पर एक लेक्चर में कहा था कि जो कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो कभी कभी वो क्या करते हैं ना, छुट्टी में भी वो रात में जाग कर काम करते हैं, क्योंकि उनको एक जजमेंट लिखना होता है। जजमेंट देना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो पूरे सोसाइटी में इम्पेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, रात stay away whole night and thinking about the judgment। तो हमेशा छुट्टी में भी वो क्या करते हैं, हमें जजमेंट को वो सोचते रहते हैं, अपने डिसीजन को सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक जजमेंट जो होता है वो हमारे ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जजमेंट देना इतना आसान नहीं होता है कि आप आओ काम करो तुरंत। तो यहाँ पर जो होता है कुछ चीज़ें जो होते हैं जजों को ख्याल में रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि आज आए तो आज ही एक ही दिन में हर चीज़ को में जजमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको उन सारे प्रोसीजर को होके गुजरना पड़ता है, दोनों पार्टी को सुनना पड़ता है। ओके, ये बताएंगे आपको आगे। उसके बाद अरे जजों का जो काम होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही पेचीदा होता है, ठीक ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बोझिया काम होता है, ठीक है, ये हार्डवर्क होता है और उनको ये हमेशा सोचना पड़ता है कि इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो देखिए, हमारे समाज में अगर कोई भी जजमेंट एक
आता है किसी भी केस में, तो बहुत ही प्रभाव डालता है हमारे सोसाइटी को। तो अगर मान लीजिए कोई जज एक डिसीजन देते हैं तो सच में वो हमारे समाज में जो है एक इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाल सकता है। तो उनको इस बात का ध्यान में रखना है कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए सोसाइटी में। उसी तरह से अभी हमारे दिल्ली की हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो थे वो पिछले ईयर जो थे वो क्या कही जजमेंट पास, उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है जस्टिस जो है जयंतनाथ जो थे जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि जजों को जो है बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है और उनको अपने जजमेंट के लिए बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। ये बात तो सच्चाई है कि हमारे कोर्ट्स में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे पेंडिंग बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन क्योंकि अगर पेंडिंग है लेकिन भी जजों को हर डिसीजन हर केस को अच्छे से न्याय करना है ना। अगर केस को ख़त्म करना है तो इसका मतलब नहीं तुरंत जजमेंट दे और किसी को न्याय सही से नहीं दिया जाए। तो न्याय भी सही से करना चाहिए, उनको करते हैं ऐसा। और जहाँ पे उनको हार्ड और उनको जो है ऐसा कभी कभी ये होता है कि वो अपने हमें छुट्टी में भी वो सोचते रहते हैं कि हमें जजमेंट किस तरह का देना है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले सोसाइटी में। और कभी कभी ये होता है कि वो अपना जो छुट्टी का जो हॉलीडे होता है उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो सोचिए एक जज का बहुत खरा काम होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो बात रहा कि जजों की छुट्टी को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी होते रहता है, लेकिन एज ए जज एक जज को किस तरह का डिसीजन देना पड़ता है जब वो किसी भी केस का जो सुनता है तो उन्हें एक पार्टी को सुनकर जजमेंट तो देना नहीं होता है ना। तो उनको कुछ बातों जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रिंसिपल के बारे में हम आपको बताते हैं और एक केस भी आपको शेयर करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो जज होते हैं उन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है। तो एक जस्टिस देने का भी एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, जो कि मैं आज आप लोगों को शेयर करता हूं। बच्चों ध्यान सुनिएगा। देखिए तो दो ऐसे जो है डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो मैगजीन है जिसको फॉलो करना जो होता है, ठीक है ना, नेमो जस्ट इन कौसिया, ठीक है, कौसिया। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये है इसका डॉक्ट्रिन हो गया नेमो जस्टिस इन कौसिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ये इस डॉक्ट्रिन का कहना ये है कि नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉजेज। और देखिए तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपने ही केस में क्या होगा, जज नहीं होगा। तो ये तो हो गया, इसके बाद अपने केस में नहीं होगा। और साथ ही और क्योंकि अगर अपने केस में जज होगा तो डेफिनेटली वो अपने फेवर पे देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक चीज कहता है कि अपने केस में वो जज नहीं होता। मतलब मान लीजिए कि कोई रिलेटिव जो है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जज हैं, ओके ना, ये जज हैं और ये दो व्यक्ति जो हैं ये केस में पहुंचते हैं। तो इस व्यक्ति को जज पर्सनली जानते हैं, तो क्या होगा, तो ये पर्सनली जानते हैं तो डेफिनेटली इसी के फेवर में केस देगा, जजमेंट देगा ना। तो इनके केस में तो नहीं आएगा, तो ये चीज फॉलो नहीं हुआ। तो इसीलिए पावर है हमारे पास कि हम लोग जो हैं अपना केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं और अदर जजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि और यहाँ पे कभी भी चलिए ये बात होता है, साथ में इस मैगजीन में ये भी कहा गया है कि जस्टिस जो अथॉरिटी मस्ट बी पार्शियल एंड पार्शियल विदाउट बायस। तो कभी भी जस्टिस जो होता है हमेशा पार्शियल होता है और बायस विदाउट बायस होता है। तो बायस नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि जज जो होता है एक व्यक्ति का सुन के सब देगा। तो अगर किसी का सुन रहा है तो दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, वो पार्शियल होना चाहिए, विदाउट बायस, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो जज जो है इक्वल हर किसी को डिसीजन देता है माय डियर। उसी तरह से आपको बताते हैं कि दूसरा जो है मैगजीन हम ये कहता है कि ओल्डी एटम पार्टम। तो ये जो लैटिन मैगजीन है, ये दोनों जो लैटिन मैगजीन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो दो प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं। तो here the other side both this side must be heard, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि देखिए ये जो मैगजीन ये कहता है कि जो जज होते हैं उनको दोनों पक्षों को सुनकर न्याय देना है। तो अभी इस पर जो सवाल उठाया जा रहा है कानून मंत्री का,
ये खुद ही पढ़े लिखे हैं, हमको पता है, जानते हैं हर कोई चीज, ठीक है। लेकिन ये चीज को फॉलो करना होता है कि उनको दोनों पार्टी को सुन करके ही उनको देना है न्याय। ऐसा नहीं होगा कि अगर न्याय जब किया जाता है हमेशा तो एक पार्टी का सुनकर नहीं दिया जाता है। हमेशा बोलिएगा कि न्याय जो होता है दोनों पक्षों को सुनना जाता है, उसके बाद न्याय दिया जाता है। तो एक पार्टी को सुनकर दिया नहीं जाता है। तो यहां पर बोला जाता है फेयरनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो ये जो भी जज होंगे उसको फेयरनेस करना है, ठीक है, फेयर करना है, उनके अंदर समानता पैदा करना है, इक्वालिटी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि एक केस जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का एक केस है, उसमें यह बोला जाता है कि नेचुरल जस्टिस इज अ ह्यूमैनिटीज थ्योरी तो विच इज इम्पोज फेयरनेस इन द लॉ। तो यहां पर लॉ जो क्या करता है वो इम्पोज करता है फेयरनेस। तो इस मेनका गांधी ऑफ स्टेट ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसमें यह बोला गया था कि कभी भी जो जस्टिस होता है वो क्या फेयरनेस होता है, इम्पोज करा जाता है कि उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, इक्वालिटी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को एक जज को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उनको सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डालता है उनका हर एक डिसीजन। तो सोचिए जज को बहुत ही क्रिटिकल वर्क करना पड़ता है, तो इतनी सारी जटिल प्रक्रिया उनको करना पड़ता है। तो क्या इट इज पॉसिबल? तो इतनी सारे केसेस है 5 करोड़। अभी आपको हम डेटा शेयर किए हैं, एक वीडियो में यूट्यूब पर बनाया था कि जस्टिस हमें क्यों नहीं मिलता है, आप जल्दी जाकर देखिएगा वीडियो, ठीक है, इसमें बताया था मैं आपको। तो अभी इंडिया में 5 करोड़ केसेस है, तो हमको पता है ये केसेस है 5 करोड़, लेकिन जस्टिस तभी, जिसको भी जस्टिस मिल रहा है उसको भी तो इक्वल मिलना चाहिए ना, फेयर मिलना चाहिए। तो जज के पास बहुत ही वर्कलोड होते हैं, उनको बहुत ही क्रिटिकल वर्क करना पड़ता है। जस्टिस देना किसी को आसान बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ा काम होता है जस्टिस देना ऐसा, ओके। तो इसीलिए जज को इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब ही कोई जस्टिस दिया जाता है। अदरवाइज जस्टिस देने का अगर देने लगे एक पार्टी का सुन के तो पूरा जस्टिस का सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो आज हम जस्टिस पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रिंसिपल जो है हमारी रक्षा करता है कि एक पार्टी नहीं सुनिएगा, दोनों पार्टी का सुना जाएगा यहाँ पर, ओके। ऑलरेडी आटम पाटम जो मैगजीम है, तो फेयरनेस होना चाहिए पीपल में ऐसा। तो कभी भी जो होता है जो इम्पैक्ट करता है क्या, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, कल्चरल, तो ये सारी जो चीज़ें जो हैं वो डालता है इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में एक जज का जजमेंट। तो इसीलिए जजों का जो है अगर वो छुट्टी भी उनको दिया जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल वर्क है। अब समझिए कि अगर ये उंगली उठाया जा रहा है कि न्याय मिलने में देरी, तो ये बात तो है एक कारण छुट्टियों की, क्योंकि जज तो छुट्टी ले रहे हैं ठीक है, लेकिन वो काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन ये है कि जजों की संख्या को बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि एक जज, अगर जजों की संख्या नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का हम डेटा शेयर करते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो एक चीफ जस्टिस है, ठीक है, और 30 एक चीफ जस्टिस हो गया और 30 होगा क्या, 30 अदर जस्टिस हो गया, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द CGI Chief Justice of India and others 30 जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अभी करंट में हमारे इंडिया में है एक चीफ जस्टिस है और 30 क्या है वो अदर जस्टिस है ऐसा। तो इतनी कम जस्टिस में सोचिए कितना केस को वो डील करेंगे ऐसा। तो जजों एक उपाय ये है कि जजों की संख्या को बढ़ा दीजिए ऐसा, वैकेंसी लिखा लिए, कोर्ट्स बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या हो सकता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये कारण उचित नहीं है। और ये जो लोगों में जो मानसिकता है लोगों को लेकर कि जज लंबे छुट्टी लेते हैं जिसके कारण हमें न्याय नहीं मिलता है, तो ये मानसिकता गलत है, उनको खत्म करनी चाहिए ऐसा। ये हमारा जस्टिस कहते हैं, ओके। तो इनका कहना ये है और हमारा भी मानना यही है ऐसा। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए ऐसा, और जजों को भी एक्टिवली काम करना चाहिए। तो एक पार्टी, एक ही व्यक्ति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ये भी गलत है। दोनों पार्टी ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो हमारा लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, हर कोई अपने काम को एकदम फेयरनेस किस तरह से करे, ईमानदारी से करे, ओके। सो माय डियर, ये वीडियो के माध्यम से आपको हम ये समझाना था कि हमारे इंडिया में जो है हॉलीडे के बारे में बता दिए, जजों की छुट्टी के बारे में, जो जस्टिस हम इम्पैक्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस किए, और साथ ही आपको बताएं कि एक प्रिंसिपल नेचर जस्टिस के बारे में बताएं, एक जजेस का जो होता है सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डालता है,
उनका जजमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस किए। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा माय डियर। अगर आपको डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वीडियोस हम लाएंगे यूट्यूब पर जो आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा और आपको लॉ के फील्ड में आपको मास्टर बना देंगे सर। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट्स होगा कमेंट आप कर सकते हैं, और साथ ही आपका राय इस वीडियो में है जो रखना चाहते हैं तो कमेंट पे जरूर दीजिए आप भी। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। आज लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।